हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप लोग। तो हम लोग जो आज डिस्कशन करने वाले हैं, हम एक WBJE 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी ये टाइम है जो कोई यू विल फाइंड अराउंड 15 दिन भी नहीं बचे इस एग्जाम को लेके। ये तो हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे हमारी स्पीड को हमें इंप्रूव करना है, कैसे हमें मॉक टेस्ट में देना चाहिए, क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, हर चीजें इस वीडियो में दौरान तुम्हें सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। ये प्रॉपर पेपर के साथ डिस्कस करेंगे, कैसे मैं अटेंड कर रहा हूं, किस तरीके से तुम्हें एनालाइज करके पेपर वहां पे जो है टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो वो तुम्हें प्रॉपर प्रैक्टिकली एनालिसिस देखेंगे, तो उससे तुम्हें बहुत अच्छा एक आउटपुट मिलेगा। ये इस चैनल में पहली बार आए थे तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब दिस। और कई लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर ये शॉर्ट नोट्स चाहिए, चाहिए ना शॉर्ट नोट्स चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, है ना, यही तुम बोल रहे थे। शॉर्ट नोट्स चाहिए सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। तो वो शॉर्ट नोट्स जो तुम मांग रहे थे, P+C+M इज रेडी। बहुत ही बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स रेडी है। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो और डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट करो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मैंने अटैच करा दिए हैं। तुम्हें अगर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम मेरी आईडी है t.me/लक्की जेठानी वाली, उसमें तुम ज्वाइन कर जाओ। तो टेलीग्राम चैनल है, वो मेरा पिन में भी होगा, तो उसमें तुम ज्वाइन कर जाओ तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। बट इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। ये एक ऐसा वीडियो है कि तुम यूट्यूब में सर्च करोगे तो WBJE से रिलेटेड वैसे ही कंटेंट बहुत कम है, और अगर तुम ढूंढोगे तो ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर मेरी भी एक वीडियो है तो जिसमें 21 के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, बट ये एक प्रॉपर एक बहुत अच्छा तुम्हें एनालिसिस मिलेगा। कई बार क्योंकि बच्चे इस टाइम पे यही पूछ रहे हैं, क्योंकि जो है कि हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, जिसको क्रैश कोर्सेज एंड प्रैक्टिस कोर्सेज, उसमें कई बच्चों का ये था कि सर हम पेपर अटेंड कैसे करें, हमें चीजें आती हैं बट हम अटेंड कैसे करेंगे, कैसे अपनी स्पीड को और एक्यूरेसी को इंप्रूव करेंगे, कैसे हम शॉर्टकट्स लगाएंगे। तो डेफिनेटली इसमें पूरा चीजें क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे, पेपर के साथ तुम्हें दिखाएंगे और प्रॉपर देखते जाना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तब भी तुम देखना, एक बार देखना, उसके बाद तुम्हें बताएंगे कैसे तुम चीजों को और बेटर वे में इंप्रूव कर सकते हो। ये तो 21 का पेपर प्रॉपर देखेंगे। अगर तुम्हें इसके व्यूज बहुत अच्छे आए, अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तुमने कमेंट जरूर किया, ये शेयर जरूर किया। क्या हैशटैग चल रहा है अपने को, अपना जो हैशटैग चल रहा है जादवपुर फोड़ना है ना। तो अभी फिलहाल के लिए जो अपना हैशटैग चल रहा है वो जादवपुर फोड़ना है। कमेंट करके जरूर कर दिए कि भैया जादवपुर फोड़ना है ये, ठीक है। बहुत सारे कमेंट खेल लिए, अब इस कमेंट के साथ भी खेल लेते हैं, है ना। कई बार पोस्टपोन बहुत हो गया, अब नाउ इट्स टाइम टू शो व्हाट, है ना, कि जादवपुर अब लाना है। बिल्कुल कैसे लाना है, अब देखो कैसे लाना है। ये तुम्हारा प्रॉपर पेपर है जो कि WBJE 2021 का मैथ्स का ही है, ठीक है। वो क्वेश्चन तुम्हें अटेंड करने हैं जो तुम्हें थोड़े से फॉर्मूले बेस्ड हैं, जो इजियर वाले पार्ट हैं। पेपर देखते ही सबसे पहला पार्ट क्या जाता है कि यार ये द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2। ये पेपर ऑलरेडी ऑनलाइन भी अवेलेबल है WBJE के ओल्ड क्वेश्चन में। नहीं भी चाहिए, अगर चाहिए होगा तुम्हें कि यार पेपर सर मिल जाए हमें, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल में तुम देख लेना या बता देना, तो अटैच करवा देंगे। देन द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली अ 2 सक्सेस। क्या तुम्हें आता था ये सवाल? इट्स वेरी इजी सवाल। ये ऑलरेडी तुम्हारे पास जेई में इसके सवाल भी आते हैं। ये NP और NPQ के फॉर्मूले लगा के, इट्स वेरी इजी। तो जो फॉर्मूले लगा के अपने को फट क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हमें जल्दी अटेंड करना होता है। ये फट कैसे, NP और NPQ लगा के ये, और वेयर P+Q की वैल्यू क्या आती है, वो 1 के बराबर आती है ना। NP की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4 आ गई, और NPQ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्योंकि अपना जो वेरिएंस आ जाता है वो NPQ हो जाता है, और मीन हो जाता है जो कि NP के बराबर हो जाता है। Q को डिवाइड करो तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी ना कट्टे से। और P+Q 1 होता है तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 8 में से 2 सक्सेस तो कितना आ जाएगा, 8C2 हाफ की पावर 6 एंड हाफ की पावर 2। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से हमें बढ़ना है। जो हमें लग रहा है बहुत ही आसान है, उस तरीके को जो तुम्हें क्वेश्चन कभी आज तक देखा नहीं है, जैसे मान लो कभी नहीं देखा, मूव ऑन, उस सवाल को सीधे मूव ऑन। टाइम ही नहीं दी उसको, टाइम बहुत ही लिमिटेड है ये हमें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। जैसे तुमने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा, ये चीज आती ही नहीं है, क्योंकि बेसिक थ्योरम है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये फॉर्मुले बेस्ड है। तो ये सवाल तुम्हें आना चाहिए। जो फॉर्मुले बेस्ड है वो तो तुम्हें स्किप ही नहीं करना ना। जो डिफिकल्ट सवाल है जिसमें टाइम टेकिंग लगेगा, उसको लास्ट में किया जाता है। ये सबसे पहला क्या होगा कि तुम्हें ये 75 में से 20 ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें ढूंढ के दे दूंगा जो बहुत ही आसान है। ये पहला क्वेश्चन ये तुम्हें ढूंढ के दिया। ये दूसरा क्वेश्चन, अब ये लिखा हुआ है cot इनवर्स 2, cot इनवर्स 8, cot इनवर्स 12 टिल ये cot इनवर्स n तक। अगर तुम्हें सीरीज वगैरह आती है तो सही है ये,
कि हमें tan इनवर्स x की vn वाले मेथड के थ्रू अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हें पहले सीरीज बनानी पड़ेगी। तो वो आ जाएगी cot इनवर्स 2r का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। फिर इसको tan इनवर्स में बनाओ तो tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन जो आ जाएगा ये 1 अपॉन 2r का स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तब फिर ये vn बन जाता है अपना। tan इनवर्स के अंदर ये वैल्यू आ जाती है 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, फिर उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स फाई, और इसमें फर्स्ट और लास्ट ही रखा जाता है। तो ये π/2 माइनस π/4, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, π/4 के बराबर। ये मैक्सिमम केसेस में अगर सीरीज का रिजल्ट आ रहा है तो π/4 होता है। अब कई बार तुमने शॉर्टकट्स वीडियो वगैरह देखे होंगे, WBJ के पढ़े रहते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब कंटेंट थे, ऐसे बोल देंगे कि हाँ ये ऐसा आंसर दिखा तो π/4। ऐसा नहीं है कि π/4 ही आता है, क्योंकि लॉजिक पता नहीं है किस तरीके से आ रहा है। तो लॉजिक से सॉल्व करने में एक बेटर वे में जाता है ये, देख रहे हो। तो ये जैसे मान लो तुम्हें 1 और 2 तुम्हें चीजें आती नहीं, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चीजें बन रही हैं ये, है ना। फिर अगर तुम्हें लगता है कि यार सर प्रोबेबिलिटी तो देख के मुझे डर लगता है, स्किप। जैसे तुम्हें जो चैप्टर लगता है कि स्किप है ये, अब जैसे मान लो ये बाइसेक्टर वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें लग रहा है कि यार देखो लोकस वगैरह की प्रॉब्लम में एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, मूवेबल पॉइंट दिया हुआ है, फिर इसको α,0 लो, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है ये क्वेश्चन को। अगर तुमने कभी भी फ्रेम करते हुए नहीं देखा है मैथ्स में खास करके, स्किप। अभी फिलहाल के लिए उसको क्या करना है, देखो ये स्किप करके रखना। हमारा जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, पहले 75 में से 20 क्वेश्चन को विद इन हाफ एन आवर कहूंगा मैं, फटाफट तुम्हें विद इन हाफ आवर क्या 25 मिनट्स में फटाफट खत्म कर देना। पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है पूरा, देख रहे हो जो जो तुम्हें दिखते जा रहा है कि हाँ यार मेरे को आता है, उनको फटाफट। जैसे ये तुम्हें लगता है कि यार ये मुझे आता नहीं है, वेरिएबल लाइन दिस, पॉइंट दिस, और हमें लग रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस और एरिया ऑफ ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ दिस। ये वैसे तो ये मूवेबल लाइन अगर 2 लाइनें मूव कर रही है तो मतलब वो फैमिली की तरफ ये सवाल मूव कर जाता है। ये L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ये तो अगर तुम्हें आइडिया है तो ठीक है, नहीं आइडिया नहीं टच किए उस वाले पार्ट को, फिर तुम्हें लग रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थोड़ा समय लगेगा एरिया वीरिया निकालने में, नहीं टच किए, या तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती, मत टच किए। फिर जो लग रहा है तुम्हें कि जैसे मान लो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेटर मैं लगा सकता हूं, मेरे को सर्किल वगैरह आती है, -4,0 पॉइंट आउटसाइड आ जाएगा, एरिया ऑफ टेंजेंट में कोऑर्डिनेटर बना के इंटरसेक्ट करा के इसको मैं बना सकता हूं, तो सही है ये। फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं आता, डोंट टच, नहीं आता बाद में देखेंगे ये। अब ये सवाल आ चुका है, ये रिसेंटली जेईई मेंस में 21 में ये सवाल आया। देखो कि 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y² = x। इसमें एक डायरेक्ट कंडीशन होती है, h शुड बी ग्रेटर देन 2a, बस ये कंडीशन। ये अभी रिसेंटली भी आया ये अगर पता है, ऐसे टाइप के सवालों को अपन को चक्के से करना होता है। यही सवालों को अपने को मेन ढूंढना होता है कि कौन से ऐसे फट से कर सकते हैं। तो ये h शुड बी ग्रेटर देन 2a, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 2a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4, तो कितना आ गया, d ग्रेटर देन हाफ आ गया। सही है। तो अब हमारे 2-3 सवाल ऐसे बनते जा रहे हैं, ये तुम देखते जा रहे हो 2-3 सवाल, 8 में से अगर 2-3 सवाल हो जाते तो एक थोड़ा 1/3 का रेशियो चल रहा है, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाना है। अब ये ऐसा सवाल है ना 9th वाला, ये 9th जो पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी जेईई मेंस के PYQ में आ चुका है। ये वाला सवाल ये ऑलरेडी तुम देखोगे AIEEE वाले टाइम पे आया हुआ है। इसका जो आंसर आता है, जैसे कुछ तो तुम्हें आंसर जैसे मान लो तुम कर लेते हो तो कई बार आंसर ध्यान हो जाते हैं ना, तो वैसे ये सवाल था xy = 105/64। ये वही सवाल है बिल्कुल, ये लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला। इस बार क्या किया ना इन्होंने 6 यहां पे कर दिया है, जबकि तुम जेईई में जब प्रॉब्लम देखोगे तो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ये a³ x² प्लस ये आ गया a² x/ तुम्हारा 2 हो गया -2a। ये सवाल तुम देखोगे जेईई मेंस के PYQ के अंडर में पड़ा हुआ है, रिपीट हुआ दिखा ना जेईई मेंस का PYQ। अब फिर नेक्स्ट, फिर तुम्हें लगता है कि यार ये चलो ठीक है स्ट्रेट लाइन का भी सवाल देखे नहीं, जो वो जिनका नक्शा क्लियर है, जिसमें तुमने PYQ बनाए हुए हैं, तो उनको बोलो फटाफट बनाते जाओ। अभी कितने सवाल बना दिए, 4 सवाल बना दिए। आगे, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच ऑलवेज टचेस टू गिवन सर्किल एक्सटर्नली। ये कंडीशन होती है डायरेक्ट हाइपरबोला वाली। कौन सी कंडीशन होती है, डायरेक्ट हाइपरबोला की कंडीशन होती है। तो अगर तुम्हें पता था तो बहुत ही आसान कि S1p माइनस S2p जो आता है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट k के बराबर होता है। तो ये हमारा एक हाइपरबोला के लोकस को डिनोट करता है। ये तो अगर ये चीजें पता है तो सही है, लिखवाया जाता है बिल्कुल स्टैंडर्ड जब थ्योरेटिकली कि लोकस ऑफ दिस टचेस द 2 गिवन सर्किल इज S1p माइनस S2p, तो लोकस विल बी एन हाइपरबोला। ये तो बेसिक चीजें अपने को पता है, तो देखो क्लियर होते जा रहे हैं। ये ऐसे हैं जो थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। ये तो सबसे पहले हमें यही देख देख के फटाफट करना होता है। तो ये पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी देख रहे हो चीजें। अब फिर जो मैं ये नहीं पता, जैसे ये अभी हमने कभी ये सवाल देखा ही नहीं है,
जैसे मान लो कभी फोटो देखी नहीं है, मूव कर दिए, हमें वो सवाल पहले करने होते हैं जिसका हमने फोटो देखी है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4 करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑन द इलिप्स हुज एसेंट्रिक एंगल इज 60 डिग्री। तो हमें ना ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन पता होना चाहिए, हमें वो सवाल ढूंढने जो इजियर है, फटाफट बन जाए ये। तो अभी 4 से 5 सवाल अभी बना लिए, ये सवाल आ गया। अब जैसे ये सवाल आया देख के हमें क्लिक होना चाहिए कि भैया ये इक्वेशन जो लिखी है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1, इसके लिए ऑक्सिलरी सर्किल की जो इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो इसके अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो क्या आते हैं, 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, दैट्स इट। और cos थीटा और sin थीटा कैसे निकालोगे, तुम्हें एसेंट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो मतलब यहां पे 60 डिग्री डालना, यहां पे 60 डिग्री डालना। तो ये कितना आ जाएगा 1, √3 के बराबर। ये देखो, वैसे तो तुम ऑप्शन में भी कर सकते रहे, बट ए और बी हो जाता, फिर वहां तुक्का लगाओ। देखो तुक्का ट्रिक लगती है, ऐसा नहीं हर जगह तुम्हें तुक्का ट्रिक, कई बार तुमने देखे होगे वीडियोस पड़े रहते हैं, वो एक आध में तुम्हारा दिखा देंगे, वो बाकी में कुछ लगने वाला है नहीं तुम्हारा, है ना, वहां पे फिर गोली लग जाएगी तुम्हारी। इसलिए जो है प्रॉपर तरीके से जो है प्रॉपरली थ्योरेटिकल, कई लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, कहां पे शॉर्ट ट्रिक लगेगा, ये जहां पे रिक्वायरमेंट होती है, ये कहीं पे भी अपन नहीं शॉर्ट ट्रिक लगा सकते ना। अब ये शॉर्ट ट्रिक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये अब इसको तुम शॉर्ट ट्रिक बोलते हो ऑक्सिलरी सर्किल को, गजब कर दिए। तो इससे नहीं कहते ना, जिसको शॉर्ट ट्रिक कहते हैं वो भी बताएंगे तुम्हें शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मान लो तुम्हें फंक्शंस के बारे में नहीं आइडिया है, सर हमें नहीं आता ये सभी, 2fx प्लस 2fx ff2 कैसे निकालेंगे, मूव सीधे मूव, जो नहीं आते हैं उसको मूव कर देना है सीधे, ये मूव, जो आता है तुम्हें इसको मूव कर देना। तुम्हें लगता है कि मेरे को डिफरेंशिएशन का सवाल आता है y2 और y1 पे, तो इस पे ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा समय लग सकता है इस वाले पार्ट में। अब इसको थोड़ा सा उन चीजों को मूव नहीं करना है जिसमें समय कम लगेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है 6 की पावर x प्लस 8 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर x हैज द गिवन सॉल्यूशन। और ये काफी एक इजियर पार्ट होता है ये अगर तुमने ये प्रॉब्लम देखी होगी, ये कई बार, क्योंकि ये शीट वगैरह में भी प्रॉब्लम गिवन होती है, तो इसको 10 से बस डिवाइड करो तो देखोगे कितना बढ़िया बन जाएगा ये मटेरियल बन के आ जाएगा 3/5 की पावर x प्लस 4/5 की पावर x इज इक्वल टू 1, है ना। अब कई बार क्या होगा कि तुम इसको ऑप्शन से भी करोगे, मान लो समझ में नहीं आया तो क्या होता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, है ना, x की वैल्यू 2 डाल के, ये है ना, तो तुम्हें लगेगा एग्जैक्टली 1 रियल रूट आएगा, तो आंसर तो वैसे भी 1 रूट आएगा ये, ठीक है। वैसे जनरल तरीका क्या होगा, इस कर्व को हमें बनाना 3/5 की पावर x प्लस 4/5 की पावर x, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन के कारण इसका जो ग्राफ चले जाता है वो कुछ इस तरीके से चले जाता है, और y इज इक्वल टू 1 लाइन है, तो ये y इक्वल टू 1 लाइन, तो एक इंटरसेक्शन अपना आ जाता है। अगर तुम प्रॉपरली ग्राफ के थ्रू देखो, वैसे x की वैल्यू 2 डाल के अपनी बात बन जा रही है, तो ये हमारे लिए एक इजियर प्रॉब्लम है। मान लो ग्राफ भी नहीं आता तो कम से कम इजियर वाले पार्ट को तो कर लेना। रोलेस के बारे में सर हमने एओडी वेओडी नहीं आती है, f' चीजें नहीं आती, आगे नहीं बढ़ना है। e की पावर x का अगर एक्सप्रेशन पता है तो ठीक है, अपन आगे कर लेंगे, बट हमें जो बन रहा है अभी उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कोशिश ये करना है कि हम 10 से 15 मिनट में कम से कम वो सवाल कर ले जल्दी आ रहा है, उससे क्या कॉन्फिडेंस बन जाता है, फिर वापस से रीचेक अपन करेंगे, गोले भी लगाते जाएंगे। जैसे मान लो हमें लग रहा है कि ये मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, तो उससे तुम्हारा समय बहुत कम हो जाता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरे को ना ये सवाल आता है, मैं इसको लास्ट में फिर से भी जैसे अभी देखूंगा, इसकी स्क्रीन मैंने देख ली, फिर मैं इसको वापस फिर से अटेंड करूंगा, तो ऐसे स्क्रीन में क्या होता है कि ना तुम्हारे लिए काफी ईजियर हो जाता है कि नहीं ईजी, वापस से रीचेक, फिर लगता है कि यार ये बताओ इसमें किंग विंग लगाएंगे, इसको ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तो किंग विंग नहीं लगेगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि इसको तोड़ना पड़ेगा, ये समय लगेगा, तो अपने पास समय कम है। ये फिर ये इंटीग्रेशन है और ये काफी लंबा इंटीग्रेशन आएगा, 2x अपॉन मॉड में बनेगा, फिर इसको तोड़ना होगा, तो डेफिनेटली अपने को नहीं बनना है। तो जो लग रहा है कि यार समय बहुत लगेगा उसको स्किप कर दिए, मतलब करना है ऐसा नहीं है ये, बट जो लग रहा है कि जो जिससे कॉन्फिडेंस आ सकता है, जिससे हम जल्दी से जल्दी अटेंड कर सकते हैं, उस वाली प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। ये लग रहा है कि यार ये चीजें नहीं बन सकती, मैक्सिमम वाला एरिया, क्योंकि जो भी कैलकुलस का पोर्शन आता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है ये, तो तुम्हें भाई जल्दी जल्दी मूव करने के लिए हमें ये कोशिश करना है कि एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन को अपन जल्दी कर लें, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सबके बराबर है ना, ऐसा तो नहीं है एक क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, हाँ 50 तक है, फिर इसके बाद अपन ये देख लेंगे कि 51 के बाद जो आ रहे हैं कि हमें लग रहा है कि यार ये मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, फिर हमें लग रहा है कि यार ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा अब जो है काफी सारा हमने स्किप कर दिया, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, रुक लेते हैं। खास करके एल्जेब्रा वाले पार्ट को कोशिश करना कि हम पकड़ें, क्योंकि एल्जेब्रा वाले पार्ट ये लोग थोड़ा सा इजियर देते हैं। ये अगर हम जेई की बात करेंगे तो एल्जेब्रा वाला पार्ट वो इजियर हो जाता है, मतलब वहां पे जाके टफ हो जाता है, ये यहाँ पे थोड़ा इजियर पार्ट होता है। ये कैलकुलस वाले पोर्शन में तुम देखोगे थोड़े से इनके देखो होते इजी है ये,
पर टाइम टेकिंग है, हमें तो समय बचाना है ना, 2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो अलजेब्रा को पकड़ना। क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, अलजेब्रा तुम्हारे लिए अगर आती है तो जैसे कि ये प्रॉब्लम तुम देख सकते हो, 2/3 log of a, 3/5 log of b, 5/2 log of a। अगर तुम इस पे AMGM लगाओगे तो ये 3 आ जाएगा। जैसे AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाओगे ना, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये भी 3, ये भी 3, तो ये कब सेटिस्फाई करते हैं? व्हेन AM इज इक्वल टू GM के बराबर। मतलब ये सब बराबर हो जाने चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सभी की? 1 1 1। बस तुम्हें B की वैल्यू पता थी, A की वैल्यू निकालनी है 2/3, बस ये लगा देना है। अब तुम इसको चाहे ट्रिक बोल दो कि यार ये 1 1 कैसे आ गया, अरे ये बताओ ऐसे प्रॉब्लम आ गया, इसको 1 1 1 कर देना। ऐसे नहीं हो रहा ना, AMGM से सेटिस्फाई करने के बाद आ रहा है। और B की वैल्यू क्या है? 9 है। देखो अब सॉल्व करो, कितनी गजब काम हो गया कि भैया ये आ गया 3/2, तो ये B की पावर क्या आ गया? 3/2। अब इसके बाद आई थिंक तुम 9 की वैल्यू वहां पे रख सकते हो, तो आ जाएगा 3 का क्यूब आ जाएगा। हो गई ना आसान प्रॉब्लम। A की वैल्यू देख रहे हो कितना फटाफट चीजें बन जा रही है। अगर हमें पता है चीजें कि हाँ ऐसे करना है, हमें थोड़ा देखते जाना है, खास करके हम अलजेब्रा वाले पार्ट को पकड़ना। जैसे कि ये प्रॉब्लम देखोगे, ये भी आसान प्रॉब्लम है, H1 माइनस H0 करके। ये अगर तुम्हें ये लगता है कि हाँ ये भी नहीं आता, हमें सर कॉम्प्लेक्स नंबर से तो बहुत डर लगता है, तो उसको हम बाद में करना चाहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें जेड वेड देख लेता हूँ ना, जहाँ पे जेड वगैरह, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा मेरे को डिफिकल्टी फेस करते हैं। ये प्रॉब्लम ये अभी 2019 में भी आई है, पहले भी जेई में आई है, 50 बार आ चुका है ये, 50 बार ये, है ना। ये अगर प्रॉब्लम अगर स्किप कर देते हैं तो खत्म, तुम्हारा बहुत कुछ चीज़ें स्किप हो रही हैं। फिर ये एक ऐसी प्रॉब्लम में रटा होना चाहिए ये प्रॉब्लम। ये अगर हम जेई की तैयारी मतलब WBGE की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल तो हमें रटा होना चाहिए, इसका आंसर 3 आएगा। ये कई बार जेई में आ चुका है, ये बिल्कुल न्यूटन्स वाला फॉर्मूले, तो न्यूटन्स वाले तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर 3 आ रहा है। ये भी सवाल अपना PYQ है ये, बट आई नो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वाले पार्ट में। ये भी जेई का PYQ, ये भी जेई का PYQ है ये। तो अगर ये टाइम लगेगा तो क्यों ना स्किप कर दिया जाए, मतलब टाइम लगेगा ना, तो टाइम अपने पास समय कम है ना, वहां पे अपने को जल्दी जल्दी करना है। ये नहीं कि मेरे को यार ये आता ही है तो मैं करके रहूंगा, मेरे को आता है मैं करके रहूंगा, करके रहने में सब खत्म हो जाएगा ये। अब देखो जहां पे अपन को लगता है डिजिट इन द यूनिट प्लेस, देखो क्या होता है कि हम PNC वगैरह छोड़ देते हैं, फिर ये छोड़ना पड़ जाएगा। और ये छोड़े तो ये बहुत ही आसान सवाल था, ये सबसे आसान सवाल था। अगर हम ये छोड़ देते हैं तो ये क्यों छोड़ देते हैं? डिजिट एट द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आएगी? क्या होता है ना, जैसे 5 फैक्टोरियल के बाद देखोगे, 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी वैल्यू है सब में यूनिट डिजिट 0 आती है, क्योंकि जब 5 फैक्टोरियल आता है वो 120 आता है, 6 फैक्टोरियल 720 आता है, तो लास्ट में सब में 0 पता होता है। तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी वैल्यू आती है सब में 0 जाता है। तो हम क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 6 और 24, 4 फैक्टोरियल, इनको ऐड करो 30, और ये कितने हो गए? 3 इज अवर यूनिट डिजिट। ये देखो कितना आसान प्रॉब्लम, इज वेरी इजी इफ वी नो द कंसेप्ट। कंसेप्ट ही नहीं पता तो फिर अपन तुक्के में नहीं बनती है ना ये, तुक्का इसमें लगाना भी हम बताएंगे कहां पे लगता है, कहां रिक्वायरमेंट है ये, खास करके डिटरमिनेंट वाले पोर्शन में अपन को लगाई जाती है। जो फॉर्मूले बेस्ड हैं, जो प्रैक्टिकल मतलब जैसे मैथड ही वही है, तो उसमें क्या तुक्का लगाना नहीं। अब देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन द एग्जामिनर कैन असाइन अ 10 मार्क्स टू अ 4 क्वेश्चन विच इज गिविंग दैट नॉट लेस देन 2 मार्क्स इन एनी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले देख के अप्रोच भी हमें आना चाहिए कि किस टाइप का प्रॉब्लम है ये। हमारे पास है 4 क्वेश्चन, 10 मार्क्स हमें देने हैं, तो एक ये प्रॉब्लम जो चले जाता है ये बेगर की तरफ चले जाता है। अगर तुम्हें बेगर प्रॉब्लम आती है तो ये सवाल जो हो जाता है, कम से कम तुम समझ लो, मुश्किल से मैं बता रहा हूं, मुश्किल से तुम्हें 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इस सवाल में। तुम्हें पता है कि ये मेथड क्या है, ये नहीं पता गोली देनी पड़ेगी अपने को। ये आ जाएगा x1 + x2 + x3 + x4 इज इक्वल टू 10 के बराबर। अब क्या करो, बोल रहा है कि 2-2 मार्क्स सबको चाहिए, तो बोल दो 2-2 मार्क्स सब पकड़ लो। आपको 2 मार्क्स चाहिए ना, ले लीजिए सबको 2-2, तो ये भी 2 पकड़ लेगा, ये भी 2 पकड़ लेगा, ये भी 2 पकड़ लेगा, तो क्या आ जाएगा? x1 + x2 + x3 + x4 इज इक्वल टू 2। अब एक हमारे पास फॉर्मूला तुमने देखा होगा, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द R पर्सन, तो इसको लगा दो सीधे, ये फॉर्मूला 2 + 4 - 1 C4 - 1, बस खत्म। दिस इज अवर आंसर 5C2 विच इज 10। कितना आसान, 5C3 विच इज 10। ये तो अगर हमें पता है तभी ये चीजें कर सकते हैं अपन। तो ये खास करके मैं बेगर बता रहा हूं, बेगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अब जैसे कि ये प्रॉब्लम है, ये होती है हमारे एक बार प्रॉपर्टी जिसमें लिखा हुआ λ1 λ2 λ3 है, तो ये आइगन वैल्यूज की तरफ, आइगन वेक्टर्स की तरफ मूव कर जाता है। अगर हमें पता है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिनोट करता है, ये a - λ = 0।
ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सवाल आते रहते हैं। ये अगर तुम देखोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ये इनवर्स निकालने में भी काम आता है अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें लिखा हुआ λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। तो ये जो आता है ना λ1 λ2 λ3, इनका जो सम आता है और जो इसका जो सम आता है, जो ये हमने डायगोनल का सम, वो सेम आता है। ये क्या बोले, इनका जो सम आएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 और जो इनका सम आएगा वो सेम आएगा। बस ये प्रॉपर्टी अपने पास, फटाक से इसको लगा सकते हो। तो 1 प्लस 2 cos t इज इक्वल टू आ जाएगा √2 प्लस 1। यहां से cos t की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। अब 1/√2 कहां पे आएगा, -π/4 और π/4। जैसे इस तरीके से सॉल्व किया जाता है सवाल को। कितने सवाल हो गए होंगे, कई सारे अपन ने सवाल ऐसे ही बना दिए ये, है ना। मतलब एक तो हमें ये एटलीस्ट हो गया ना कि जल्दी जल्दी अपन ने फटाफट कर लिए चीजें, बैलेंस वे में जल्दी जल्दी हो गई और फटाफट चीजें। अब देखो ये प्रॉब्लम तुम्हें दिख रहा है 50 नंबर ऑलरेडी जेई में आ चुका है, ये वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी, ये वाला सवाल ये। अब देखो कि डिटरमिनेंट का सवाल है, डिटरमिनेंट का कोई भी सवाल है तो आंसर 0 ही आता है। वैसे ये पीवाईक्यू है, ये 4-5 तो तुम्हें पीवाईक्यू दिखा दी यहाँ पे। हमने बोला था 75 में से तो तुम्हें 6-7 तो यार जेई में इसके पीवाईक्यू आते हैं। तुमने पीवाईक्यू भी नहीं करके रखे ना, क्योंकि तुमने कर लिया तुम्हारे एंड से, बट हुए नहीं है वो ढंग से, है ना। तो जेई मेंस का ये पीवाईक्यू पड़ा हुआ जिसका आंसर ये आ जाएगा 0 के बराबर। ये नहीं मन कर रहा है, जैसे तुम्हें लग रहा है ट्रिक चाहिए होती है। ट्रिक ये है कि भैया 1 2 4, जैसे इसमें लिखा हो ना log a1 a2 a3 a4, सब में डाल दो। जैसे 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे वैल्यूज डालते जाओ। समय लगेगा आई नो, बट फाइनली तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 0 के बराबर। ये ऑलरेडी जेई का प्रॉब्लम है, तो देखे हुए प्रॉब्लम को कितना हमारा अप्रोच होता है। आ गई ट्रिक, बोलते ना ट्रिक वाला सवाल बताइए। ये जाइए ट्रिक वाला सवाल, ये डिटरमिनेंट ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 100 के बराबर। हमें ये पूछना है कि ये नंबर कौन सा डिविजिबल बाय 100 है, या नॉट डिविजिबल बाय 10 है, या डिविजिबल बाय 10 है, या नॉट डिविजिबल बाय है। इसमें क्या करो, ये तुम्हारे लिए ट्रिक प्रॉब्लम है। ये जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए खास करके, क्योंकि ये एबीसी पे तो इंडिपेंडेंट दिख नहीं रहा, जो प्रॉब्लम है उसमें एबीसी तो दिख नहीं रही है, तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। ये ट्रिक होती है। हर जगह ट्रिक नहीं चलती है ना, जहां रिक्वायर्ड होती है वहीं लगाई जाती है ये, है ना। तो जो फॉर्मूले बेस्ड है उसमें तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें तो तुम लगा सकते हो ना, तो इसमें लगा दो। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 हो गई ना। तो इसमें क्या आ जाएगा 10 0 0 0 10 0 0 0 10। इसकी वैल्यू कितनी आती है 10 की पावर 3। अब देख लो कौन सा है डिविजिबल बाय 100 है, और कोई तो आंसर मिल नहीं रहा है। 2 नंबर वाले सवाल ऐसे बन रहे हैं, देख रहे हो। अभी तुम बनाने बैठो तो हो गया काम तुम्हारा ये। इस तरीके से अब जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ से ये सब जो प्रॉब्लम्स है इक्विवेलेंस और ये सब हो गए, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी टाइप की प्रॉब्लम होती है। लिखा हुआ एक लाइन है और t इज एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो पूछा इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक के केस में क्या हो जाता है, x माइनस वाई इज इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर आ जाएगा, आएगा ना। जैसे 1 है तो -1 भी इंटीजर होता है। और x माइनस एक्स सेटिस्फाई होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के केस में, तो x माइनस एक्स इज 0, तो वो भी एक इंटीजर आ रहा है अपने पास। और अगर मैं बात करूं जो है ट्रांजिटिव की, तो a b आ रहा है और b c आ रहा है, तो c e आना चाहिए। तो x माइनस वाई आ रहा है, और अगर मैं y माइनस जेड करता हूं वो भी इंटीजर आएगा, तो x माइनस जेड भी तो इंटीजर आएगा ना, दोनों को ऐड करने के बाद। तो ये इक्विवेलेंस आ रहा है। यहां पे देखोगे ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि x डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 0 इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो एक देखो बी ऑप्शन, t इज इक्विवेलेंस ऑन r बट s इज नॉट। तो ये थोड़ा सा बेस प्रॉपर्टी बेस्ड है, जैसे कि अपने को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये एनसीईआरटी बेस्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनको नहीं स्किप कर सकते। स्किप कर सकते तो कैलकुलस के थोड़े से प्रॉब्लम। अब ये ऐसा सवाल था ना, ये वाला सवाल, कईयों को लगा इसमें ना इंटरसेक्शन निकालना है। ये सवाल देख के ऐसी लगा कि यार ये तो इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम आ गया, इलिप्स का, ये तो गजब कर दिया। ये सेंटर पूछ रहा है सर्कल का, तो हमें इंटरसेक्शन निकालना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते ना इस सवाल में, दोनों को ऐड कर देते बस, और तुम्हारा सवाल बिल्कुल डन था। ये इसमें थोड़ा सा था, देखो क्यों ऐसा किया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, 2y स्क्वायर y स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों को ऐड कर दो तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आ जाना चाहिए, इसीलिए सवाल दिया हुआ था। अब तुम बैठ के इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, दोनों को पता नहीं कुछ सॉल्व वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहां पे देखो 3x का स्क्वायर आ गया प्लस 3y का स्क्वायर आ गया, माइनस 16x आ गया, फिर उसके बाद माइनस 12y माइनस 18y आ गया। उसके बाद वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो रहा ना। अब जैसे दिख रहा है कि भैया ये 16/3 आएगा, 8/3 3 आ गए,
हो गया ना, सेकंड्स में सवाल, सेकंड्स में बनते हैं सब सवाल। कुछ कुछ देखो सब नहीं बना सकते, जैसे मान लो कुछ सवाल है ऐसे जैसे भैया समय लगेगा तो समय लगेगा तो समय लगेगा, जैसे ये वाले प्रॉब्लम्स है, इसको सब्स्टिट्यूशन करोगे t इज इक्वल टू जो हमें दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे a बनाना है, 0 दिख रहा है, a माइनस 1 दिखाना है, तो इसका मतलब a माइनस 1 माइनस टी सब्स्टिट्यूशन होगा, या a माइनस 1 माइनस एक्स, तब ये प्रॉब्लम बनेगी। थोड़ा समय समय अपने पास नहीं है, हमें तो जल्दी जल्दी मूव करना है। मैं तुम्हें थोड़ा सा, अब जैसे ये प्रॉब्लम आ गई, लेट एफ एक्स बी द कंटिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन a से लेके a प्लस टी एफ एक्स, तो एक प्रॉपर्टी होती है ए और ए को उड़ा दिए, तो 0 से लेके टी एफ एक्स डी एक्स, आई डज नॉट डिपेंड ऑन ए पे डिपेंड ही नहीं करती, प्रॉपर्टी होती है, ए और ए कट जाते हैं अपने पास, पता है प्रॉपर्टी तो खत्म है, नहीं पता तो मूव कर दिए, है ना, समझ रहे हो। तो प्रॉपर्टीज वाले तो कम से कम सवाल आने चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है 1 की पावर इन्फिनिटी वाला टर्म आ रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 जी एक्स। तो कुछ छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के किया जाता है। अब तुम बैठ के वो वाले सवाल में मॉड वाले इंटीग्रेशन सब लगा हुआ है, खत्म। हमें तो वहां थोड़ी नहीं पूछेगा तुमसे किससे किए थे, कोई पूछेगा तुमसे कि तुमने जो है कहां से बना के लाए थे, कोई पूछेगा। ये सब प्रॉब्लम को देखो ऐसे ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम्स को करना है। ये तो क्या आ गया, e की पावर आ गया माइनस 8/3 आ गया, लो प्रॉब्लम खत्म, खत्म ना, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 जी एक्स, ये प्रॉब्लम खत्म। इस तरीके से मूव किया जाता है। ये पता लगा तुम ढूंढ रहे हो वो यार वो सवाल कौन सा है, इसको मैं बनाऊंगा, हमें डिफरेंशिएशन करते हैं, हाँ टेंजेंट एट दिस इज परपेंडिकुलर दिस, हाँ होगा क्यों नहीं होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, इस परपेंडिकुलर इसकी स्लोप पता है अपने को, तो 4/3 है, तो उसकी m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो वहां से x और y में रिलेशन आएगी, एक यहां से रिलेशन है, तो यहां से सॉल्व हो जाएगा, h और k की वैल्यू डेफिनेटली आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। करने बैठो तो सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट हमें तो टाइम टेकिंग में करना ना, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे तुम्हें 200 नंबर लाना है भैया, 120-25 में जादवपुर पहुंच जाते हैं, अपना बैठे रहते हैं, सीट बुक है वहां पे अपनी, यहाँ पे तुम पूरा थोड़ी नहीं करोगे बैठ के, एटलीस्ट तुम 100 में से ये ट्राई करना है यार, 60 प्लस भी तुम्हारी यहाँ पे बात बन जाती है, 60-65 प्लस बहुत अच्छा एक ब्रिलियंट स्कोर कहलाता है, खास करके मैथ्स वाले पार्ट में, क्योंकि मैथ्स में तुम्हें स्कोर करना। अब देखो कितने जल्दी जल्दी हमने ना 15 से 16 प्रॉब्लम 20 प्रॉब्लम तो तुम्हें ऐसे करा दी, अभी तो 64 तक आए, अभी 10-15 और है। अब देखो ये लिखा है BC प्लस CA प्लस AB की पावर 6 लिखा हुआ है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम की तरफ चले गए। अब ये मल्टीनोमियल थ्योरम तुम्हें पता है कैसे सॉल्व होता है, तो बस खत्म, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, 6 फैक्टोरियल बाई P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। अब इसके बाद आता है BC की पावर P, CQ की पावर R, उसके बाद आता है AB की पावर तुम्हारा हो गया Q और यहाँ पे R ले लिए, फिर A की पावर्स तुम्हें पता है, B की पावर्स तुम्हें पता है, C की पावर्स तुम्हें पता है, यहां से P Q R की वैल्यूज आ जाएंगी और आसानी से तुम रख दोगे और गेट योर सॉल्यूशन। तो चीजें अगर पता है तो इजीली है, नहीं पता तो फिर ये बहुत टफ हो जाती हैं चीजें, फिर ये काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। अब जैसे ये 2 नंबर वाली मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट के अंदर में आ जाती है कि इसकी 2 प्रॉब्लम हो जाती है, लिमिट है सम का सवाल बनेगा, सवाल क्यों नहीं बनेगा, √n/4 n+4 -1 हो गया, समेशन में लिखोगे r इज इक्वल टू 0 से लेके जहां तक जा रही है 4 टाइम्स ऑफ n-1 तक जाएगा ये, फिर इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट आएगी, इसको इंटीग्रेट करोगे देन यू विल गेट द प्रॉब्लम। r/n को t लेना, 1/n को dt लेना, तो क्यों नहीं बनेगा, प्रॉब्लम तो बनेगा, बट हमें तो वो ढूंढना है कि जल्दी जल्दी हो जाए, जिस प्रॉब्लम को अपन फटाफट कर सकते हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते देखो यहाँ पे तुम पहुंच जाओगे 71, 72 और 73 एंड 74 एंड 75। ये कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम थी, अलजेब्रा की खास करके ढूंढ ढूंढ के करना, क्योंकि अलजेब्रा वाला पार्ट वो बहुत ही आसान होता है। अगर तुम 75 में से पहले ही अगर तुम ये देखो जो मैं तुम्हें अटेम्प्ट करने दिखा रहा था, क्योंकि अपन सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कैसे हमें अटेंड करना है, कौन से इजियर पार्ट है, किसमें अपन ट्रिक लगा के फटाफट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम जो टफ दिख रही है तुम्हें, प्रॉब्लम दिख रही है कि खास करके कैलकुलस वाले पार्ट में मॉड भी लगा, इंटीग्रेशन, इनको बाद में करेंगे ना, है समय अपने पास, समय तो खत्म नहीं हो रहा, कोशिश ये करेंगे मैक्सिमम हो जाए ये हाफ एन आवर में। अगर हमारा जैसे मान लो 20 से 22 क्वेश्चन हम कर लेते तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है यार, ये कि यार 20 से 22 सवाल कर लिए, इसके बाद अपने पास अब कम क्वेश्चन है, 50 तरीके के सवाल है, फिर हम देखते हैं अब ये मार्क करते जाना है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे हो पाएगा, तो एक गोला क्रॉस वाला एक सर्किल वाला, ये इस तरीके से मॉक टेस्ट भी तुम्हें देना है। जैसे कि ये सवाल है, अगर तुम देखोगे इसको ना कई बार क्या होता है ऑप्शन से भी चीजें हो जाती हैं, ऑप्शन जैसे मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट का है नो डाउट, इसको तुम देखोगे ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि z+1 माइनस z-1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z-2 इज इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 आ जा रहा है। कौन से ऑप्शन में मॉड ऑफ z वैल्यू 2 आ रही है, सभी में देखोगे मॉड z की वैल्यू 2 है, इसकी भी 2 है, इसका मॉड निकालोगे इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। तो यार ये ABCD सारे आ सकते हैं, ये ऐसे लग रहा है ये। तो अगर हम इस वाली प्रॉब्लम के पास जाते हैं, इसके पास तो ये लिखा हुआ है √2 टाइम्स 1 प्लस आइटा, यहां पे लिखा हुआ है √2 टाइम्स 1 प्लस आइटा और माइनस साइन के साथ √2 टाइम्स 1 प्लस आइटा। ये तो चलो सभी में आ गया, हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व तो x प्लस आइटा वाई से तो डेफिनेटली तुम कर ही सकते हो ये।
हम क्यों ना थोड़ा सा आसान करने के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं कि यार चीजें बन जाए। तो रूट टू टाइम्स 1 प्लस आइटा, रूट टू टाइम माइनस 1 प्लस आइटा, रूट टू टाइम माइनस 1 प्लस आइटा, रूट टू माइनस। तो इसको जैसे रखते हो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये रूट टू टाइम्स प्लस रूट टू टाइम्स आइटा प्लस आइटा, इस तरीके से बन गया। तो अजीब सा नहीं मैग्नीट्यूड बन जा रहा है इसका ये, तो ये तो नहीं आएगा, तुम रख के देख लो, ये नहीं बनेगा जीरो की तरह, क्योंकि यहाँ पे भी जाएगा रूट टू टाइम्स 1 प्लस आइटा माइनस दिस, ये है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे इस तरीके से आएगा माइनस साइन के साथ, रूट टू प्लस रूट टू टाइम्स आइटा माइनस 1। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू और अंडर रूट टू प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट टू माइनस 1 का स्क्वायर, नहीं आ सकता, गया। फिर दूसरा रूट टू टाइम्स 1 माइनस आइटा, तो रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा रूट टू माइनस रूट टू आइटा और ये प्लस ऑफ आइटा, पहला ये यूनिट, फिर दूसरा माइनस, फिर आ जाएगा रूट टू और उसके बाद आ जाएगा माइनस रूट टू आइटा और उसके बाद आ जाएगा माइनस 1, ये तो ये क्या आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट टू का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर। इसमें देखो रूट टू माइनस 1 प्लस आइटा और इसमें आ रहा है रूट टू माइनस 1 माइनस आइटा, तो इसको रख के सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं। तो ये माइनस रूट टू प्लस यहाँ पे आ जाएगा रूट टू इंटू आइटा प्लस आइटा यहाँ पे, तो ये रूट टू प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, यहां पे रखोगे देखो ऐसे बनेगा, ये माइनस ऑफ रूट टू, फिर ये आ गया रूट टू इंटू आइटा और माइनस 1, ये तो ये चीज जैसे देखोगे रूट टू प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, रूट टू प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, ये बन जाएगी बात। ये फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है जैसे इसको प्रॉब्लम को ना कॉम्प्लेक्स जा रहा है, ये जैसे तुम कर रहे हो रख रख के भी सॉल्व कर रहे हो, समय लग रहा है, ये टाइम किल हो रहा है, तो जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रख लिए, कभी कभी जेड प्लस एक्स प्लस आइटा वाई से भी सॉल्व हो जाते हैं। बट इसको अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो देखो एलिमिनेशन से हो जाना, जैसे ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये बचा है, फिर इसके बाद ये वाला बचा है, इसको रखोगे सेटिस्फाइड, अगर हो गया तो इस तरीके से भी अप्रोच किया जाता है। कुछ कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं कि यार ये जो हम लोग रखते हैं और चीजें बन जाती है, जैसे ये 7 की पावर वाला है, तो अगर तुम जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 48, ये तो हमें ये पता है 7 स्क्वायर जो आता है वो हमारा एक 49 हो जाता है 7 का स्क्वायर। तो अगर ये सिर्फ 7 की पावर जैसे लिखा होता 7 लिखा होता और मेरे से पूछता 48 से डिवाइड कर दो, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता था ना, 7 इंटू 7 स्क्वायर की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 48। फिर इसको मैं लिखता 49 प्लस 1 और एक मैं प्रॉपर 49 आता 48 प्लस 1 पूरा एक बाइनोमियल लगाता, फाइनली 7 आ जाता रिमाइंडर, क्योंकि 1 बच जाता इसको डिवाइड करते करते, 7 आ गया ना। तो 7 की पावर 7 में क्या आ गया, 7 आ गया, 3 बार 7 करोगे तब भी 7 आ जाएगा, इसका तुमने निकाला 7 आ गया, फिर 7 की पावर 7, फिर 7 की पावर 7, फिर 7 की पावर 7, अल्टीमेटली बचेगा क्या, 7 7 7 7 की पावर 7 में तो 7 ही बचना है। कितने बार, 22 टाइम्स नहीं, मैं अगर 1 लाख बार भी लिख दूं ना इसको तब भी 7 आएगा, आंसर है 7 ही है। तो कुछ प्रॉब्लम्स को अपन को थोड़ा सा बेसिक चीजें भी पता होना चाहिए। कोशिश ये करना, जैसे मैंने तुम्हें अभी एनालिसिस के लिए क्या बताया कि पहले तुम जो है जब भी तुम देखो, पहले पेपर को जब भी तुम अटेम्प्ट करो पहले अलजेब्रा वाले पोर्शन को अटेंड करो। हमारा ये टारगेट होता है नंबर लाना, कहां से लाया ये कोई नहीं पूछता। जैसे तुम्हारे 100 में से 80 नंबर आया तो ये नहीं पूछेगा कि भैया कैसे किया थे, क्या चीजें थी, क्या तुमने ट्रिक लगाई थी, ये है ना। तो तुमसे बस मेन पूछा जाएगा जादवपुर में हो कि नहीं, फिर इस तरीके से ये है ना। तो इसलिए हमारा टारगेट है नंबर्स को मैक्सिमाइज करना। क्या तुमने वो इंटीग्रेशन का सवाल बनाया था कि नहीं, और इंटीग्रेशन तुम करके गए और वहीं पे लगे पड़े हो इंटीग्रेशन के मॉड वाले में, जैसे मान लो कोई सवाल दिख गया उसको बैठ के तुम रगड़ रहे हो, उसको वहां पे आधा घंटा खराब कर दिए, 2 घंटे में आधा घंटा वहां खराब कर दिए, फिर 1.5 घंटा बचता है। इसलिए वो प्रॉब्लम तुम्हें देखनी है, जैसे 1 से लेके 75 में पट 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 कम से कम 75 में से 22 क्वेश्चन अपन को निपटा के चलने हैं। कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा अपन क्वेश्चंस करें, है ना। इस टाइम पे अपन को जो है क्या करना चाहिए, अभी अभी जैसे मान लो अब तुम देख रहे हो, तुमने अब चीजें देखी कि यार क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से तुम अपने आप को भी अब जो है एक बार 20 का पेपर ऐसे ही करके देखो, फिर देखो क्या नंबर मेरा स्कोर बन रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, 2 घंटे में मैं कितनी प्रॉब्लम कर पाया। अभी तुम नॉर्मल तरीके से दे रहे होगे पेपर, अरे यार अभी दे दिया, अभी एक क्वेश्चन में बैठे आराम से आधा 1 घंटा 45 मिनट लगा रहे हैं अपन, 50-50 मिनट डिस्कशन चल रहा है, ऐसे नंबर नहीं आएगा बच्चे आपका। जब तक आप प्रॉपर टेस्ट नहीं दोगे, प्रॉपर तुम जो है पीवाईक्यू को बिल्कुल टेस्ट के फॉर्मेट में दोगे, तब तक नहीं आएगा। कोशिश की WB जेई के लगाओ, जेई मेंस के मैंने तुम्हें देखा कितने सारे पीवाईक्यू जेई मेंस कैसे हाथों हाथ तुम्हें मिल गई है। शॉर्ट नोट्स रह जाए, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि एक प्रॉपर तरीके से मैंने बताया था, देखो तैयारी करनी है जिसमें कि हमें
जो है एक प्रॉपर मैथमेटिक्स के पोर्शन को बढ़िया से एक स्कोर चाहिए, तो वी हैव अ प्रैक्टिस कोर्स। बहुत एक एक्सीलेंट कोर्स है ये। तुम्हारी एक जो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि तुमने देखा अभी, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2022 में आ सकते हैं, ये नहीं बोलूंगा मैं आ ही रहे हैं ये, क्योंकि हम तो पेपर बना नहीं रहे। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो चीजें बन सकती हैं वो अपन डिस्कशन करते हैं। तुम्हें डीपीपीस मिलती हैं, डाउट क्लियरेंस सेशंस रहेगा, सब कुछ रहता है उस पैकेज में, तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो। इस 599 वो मैथ्स का ही कोर्स रहता है, और तुम्हें लगता है कि थ्योरी भी मेरी कवर हो जाए, कुछ क्वेश्चंस भी मेरे हो जाए, तो वो क्रैश कोर्स के थ्रू तुम एनरोल कर सकते हो। कि अभी हमने थ्योरी नहीं की है, अभी भी चीजें हैं समझने की, तो तुम इस कोर्स में एनरोल करोगे। बिना सोचे एनरोल कर लिए प्रॉपर तरीके से, जो कर रहे हैं तुम्हें पता होगा कि बहुत अच्छा वो लोग इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को, अपने डीपीपी सवाल कर रहे हैं। देखो करना तुम्हें मेहनत। अब तुम बोलो इसी में ज्यादा पुण्य निकालने अपन 15 दिन में पढ़ के, बिना पढ़े तो कुछ नहीं आता, फिर तो तुम्हें जो है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम भी नहीं बनेगा अगर तुम बिना पढ़े जाओगे तो। 15 डेज में अगर तुमने कड़ी मेहनत कर दी ना, जादापुर तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा। जादापुर बिल्कुल, तुम बोलते हो कि नहीं सर, बहुत लोग करके दिखा देते हैं। तुम अच्छे से शॉर्ट नोट्स को अच्छे रिवाइज किए, जो भी फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन है, अगर तुम इसमें से 40-45 क्वेश्चन भी अगर तुम ढंग से कर ले रहे हो, 20 से 22 क्वेश्चन तो ऐसे अपना ने बना लिया आधे घंटे में, 40 से 50 क्वेश्चन अगर तुम कर ले रहे हो, तो कितना अच्छा एक अच्छा तुम्हें मिलेगा स्कोर। तुमको सोचो ना, 50 से 60 नंबर का अगर तुम स्कोर कर ले रहे हो, कम नहीं कहलाता है वो, है ना। एक्यूरेसी और स्पीड को तुम्हें फोकस करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, जल्दी जल्दी इजी वाले, देन मीडियम वाले, देन टफ वालों लास्ट में। ये पहले टफ वाला पकड़ोगे खत्म हो जाएगा। कैसे हमें पता चलता है? वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से पता चलता है ना। कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवाईक्यूज लगाओ, डब्ल्यूबीजेई नहीं, जेई वाले पीवाईक्यूज लगाओ। डब्ल्यूबीजेई को तो एज ए क्रैश मॉक टेस्ट की तरह उसको टेस्ट दो। आज बैठ गए 2000, हम जो है 13 का पेपर देंगे पूरा बैठ के, पूरा 2 घंटे का। उसके बाद दूसरा 2014 का पेपर देंगे, बिना देखे बिना चीटिंग किए 2 घंटे का पेपर देंगे, कितना हमारा स्कोर आ रहा है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो अपना बताओ कितना तुम्हारा नंबर आ रहा था, कमेंट करके जरूर बताओ कि यार सर मैं अगर टेस्ट दे रहा हूं और डब्ल्यूबीजेई के पीवाईक्यूज के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं और टेस्ट प्रॉपर टाइमर लगा के टेस्ट देता हूं उसको मैं, और मेरे जो नंबर आ रहा है 100 में से मेरे जो है मैथ्स में जो है हमारे जो है करीब 50 बन रहा है, 60 बन रहा है, 70 बन रहा है, जरूर से जरूर वो कमेंट कीजिए। अगर तुम अभी तक नहीं कर रहे तो डू फॉलो इट आउट। ये कोशिश के जितने भी हैं, अपन नेक्स्ट सेशन भी कुछ रखेंगे जिसमें कि तुम्हारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। आज तो ये पार्ट था कि पेपर को कैसे करना है एनालाइज। कोशिश के शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस ज्यादा नहीं देखे, उसमें कुछ खास तुम्हें फायदा नहीं होता इतना कुछ। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से पढ़े तो एक बेटर वे में, बेटर प्लानिंग की तरह लगता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तो ये जो कोर्सेस है इसमें एनरोल कर सकते हो। इट्स अप टू यू। नहीं लगता है तुम्हें तो शॉर्ट नोट्स मैंने अटैच किए, उनको पढ़ो बढ़िया से, पीवाईक्यूज करो, जबरदस्त तरीके से रैंक लेके आओ और जादापुर में फोड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी अपडेट आएगी विल लेट यू नो। टिल दैट ऑल द बेस्ट द एवरीवन।